हेलो दोस्तों, हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन में हम लोग 2 क्लास कर चुके थे। आज तीसरा क्लास हम लोग को है, यानी पार्ट 3। ठीक है, तो उसमें हम लोग मूल मात्रक के बारे में और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में वहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। यानी कि हम लोग वहाँ पर पहले CGS सिस्टम, FES सिस्टम के बारे में किए, उसके बाद लास्ट में आपको पास मात्रक के बारे में चर्चा हुआ था। तो उसमें देखिए हम लोग जो पढ़े थे मूल मात्रक, तो मूल मात्रक पढ़े थे। तो मूल मात्रक इसमें 7 होते थे। 7 में कौन कौन होते थे, जो भी ध्यान होगा आपके पास। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये 7 हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये 7 जो पढ़े थे, तो इसकी द्रव्यमान की मात्रा क्या होता था, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता था, मीटर। समय का मात्रक क्या होता, सेकंड। ताप का मात्रक क्या होता था, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मोल। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके बाद नीचे स्टार करके लिखेंगे हम लोग 2 बातें। एक होता है जो मूल मात्रक का व्युत्पन्न मात्रक पढ़ चुके थे। यहाँ पर एक होता है पूरक मूल मात्रक। क्या होता है, एक पूरक मूल मात्रक। वो सब क्या है, मूल मात्रक। ये क्या है, पूरक मूल मात्रक। तो पूरक मूल मात्रक 2 होता है। पूरक मूल मात्रक 2 होता है, इसको याद रखेंगे। 2 में क्या होता है, एक समतल कोण होता है। एक समतल कोण। कैसा कोण, समतल कोण। समतल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। ठीक है। दूसरा होता है ठोस कोण। दूसरा क्या होता है, ठोस कोण। तो ठोस कोण जो होता है उसका हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, थोड़ा सा ही दोनों को वैसे मात्रक जो होता है इसका, समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। और ठोस का मात्रक जो होता है अस्टेरेडियन होता है। अस्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन को RAD से संकेत देता है, स्मॉल में RAD, और अस्टेडियन को SR। तो हम लोग पढ़े थे भी पिछले क्लास में, रेडियन के चर्चा किए थे। तो और नहीं तो फिर हम लोग समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए रेडियन जो होता है समतल, जैसे मान लो इस सर्किल है, तो सर्किल में जैसे इस तरह से जो कोण देखते हो, मान लो इस सेंटर है, यहाँ पर जो थीटा कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलते हैं, समतल कोण। इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठोस कोण जो होता है, शंकु देखा होगा इस तरह से, तो ई कोण को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। कैसा बोलते हैं, ठोस कोण। बस बारीकी से इतने ध्यान रखना है कि अभी क्या है, ठोस कोण है। ठीक है, चलिए, तो ये सब छोटी छोटी बातें था कि पूरक मूल मात्रक क्या है। तो पूरक मूल मात्रक में क्या है, 2 गो है, समतल और ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक अस्टेडियन। ये पूरक मूल मात्रक बोलेंगे तो 7। पूरक मूल मात्रक कितने होते हैं, पूरक मूल मात्रक 2 होते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग कुछ और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग मात्रक पढ़ चुके थे, तो उसमें अब माना गया था, मात्रक किसे कहते थे, तो हम लोग चर्चा कर लिए थे कि मानक जो माना गया था, मानक, उसी को हम लोग मात्रक बोलते थे। अब देखिए, तो जो माना गया है मानक, तो अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन कर दे कि 1 मीटर क्या है, 1 मीटर क्या है, किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, 1 मीटर क्या है, व्हाट इज 1 मीटर। देखिए, तो ऐसा सिस्टम
देखिए हम लोग सिस्टम 3 पढ़े थे, ऐसे CGS सिस्टम पढ़े थे, FPS सिस्टम पढ़े थे, MKS सिस्टम पढ़े थे। MKS को ही रियल में हम लोग SI कहते थे। तो ये सारे सिस्टम पढ़े थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय जब सम्मेलन हुआ था कब 1960 ईस्वी में, 1971 में 7 गो हो गया था मूल मात्रक, तो उस टाइम से जाना जाता है MKS को SI में। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो 1 मीटर है क्या है। तो देखिए 1 मीटर क्या है, तो एक तरह से कहें तो 1 मीटर मापने के लिए लंबाई का मात्रक है ना, लंबाई के, या ऐसे कहें इसको हम लोग समझने के लिए, SI सिस्टम में या SI प्रणाली में, किसमें, SI प्रणाली में, ध्यान दो, SI प्रणाली में लंबाई के मापने के लिए, लंबाई के मापने के लिए, ध्यान देना, SI प्रणाली में लंबाई के मापने के लिए मीटर को मानक माना गया है। मीटर को मानक माना गया है। देखिए तो SI सिस्टम में जो है, SI प्रणाली में माने लंबाई को मापने के लिए मीटर जो होता है, मीटर स्केल हम कह सकते हैं, मीटर को मानक माना गया। मानक माने स्टैंडर्ड, मानक मतलब स्टैंडर्ड माना गया है। तो देखिए ये तो मीटर क्या है आपको पता चल गया कि लंबाई के मापने के लिए मीटर का उपयोग होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो देखिए अगर कोई पूछा दे कि 1 मीटर क्या है, तो आप डेफिनीशन इसका दीजिएगा, 1 मीटर क्या, 1 मीटर या 1 मानक मीटर, इसको कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहेंगे, 1 मानक मीटर, मानक माने माना गया है, 1 मानक मीटर, 1 मानक मीटर वह लंबाई है, ध्यान देना है थोड़ा। तो देखो जब सम्मेलन हुआ था, तो सम्मेलन हुआ था पेरिस में, ठीक है। तो सम्मेलन जो हुआ था पेरिस में हुआ था, तो वहाँ तब बताया गया था कि 1 मीटर किसको कहते हैं। तो वहाँ बताया गया था कि प्लेटिनियम और इरेडियम के एक छड़ होता है, उसमें चिन्ह इंकित कर दिया गया था, उसको बोला गया था 1 मीटर है। उसको हम लिखते हैं, देखिए 1 मानक मीटर वह लंबाई है, क्या, वह लंबाई है, ठीक है, मानक मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में रखी हुई, जो पेरिस में रखी हुई, पेरिस में रखी हुई प्लेटिनियम और इरेडियम मन करे तो यहाँ से ब्रैकेट में करके देख सकते हैं। प्लेटिनियम जो रहता है 90% रहता है, 90%, और इरेडियम जो रहता है 10% रहता है, ठीक है। प्लेटिनियम और इरेडियम की छड़ पर बने 2 चिन्हों की बीच की दूरी है, 2 चिन्हों की बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। समझ में आया? देखिए
इसमें और भी कहता है जबकि क्षण का ताप, जबकि क्षण का ताप, जबकि क्षण का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। देखिए फिर से समझिए, कोई पूछे कि 1 मीटर क्या है, क्या 1 मीटर क्या है, 1 मीटर किसे कहते हैं। देखिए तो 1 मीटर क्या है, ये मानक माना गया है। 1 मीटर क्या है, लंबाई मापने का मात्रक है। तो लंबाई मापने का मात्रक है तो कैसे कहेंगे कि भाई 1 मीटर है। शुरू में कौन बोल दिया होगा कि 1 मीटर है, किसको बोल देगा कि 1 मीटर है, कैसे बोल देगा अपने आप। मान लो कि आपके पास ये 1 मीटर है, कोई इसके थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई कम है, तो कैसे कहोगे 1 मीटर। वास्तविकता क्या है कि 1 मीटर है। तो वास्तविकता यही था कि जो पेरिस में सम्मेलन हुआ तो वहाँ प्लेटिनियम और इरिडियम का एक छड़ है रखा हुआ अभी भी वहाँ म्यूजियम में। प्लेटिनियम और इरिडियम का एक छड़ है, जैसे मान लो कि प्लेटिनियम और इरिडियम मिलाया हुआ है, एक छड़ है और इसमें चिन्ह लगा दिया गया है कि यहाँ से यहाँ के बीच को अगर हम 1 मीटर मापते हैं, जबकि इसका ताप कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ही दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या है, 1 मीटर है। किन के अनुसार, तो ये सम्मेलन के अनुसार। वहाँ जब वैज्ञानिक माप तौल का सम्मेलन हो रहा था उसी टाइम चिन्ह लगा दिया गया है, तो वहाँ दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। मैंने लिख दिया है। एक मानक मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में रखी हुई प्लेटिनियम और इरेडियम की छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी है, जबकि छड़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम लोग 1 मीटर के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होगा, अब मान लो कि वो तो बता दिया कि यहाँ पर 1 मीटर है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ लोग में क्या कहते हो कि टेंशन हो गया कि पेरिस में रखा हुआ है, अगर ये छड़ भुला जाए या चोरी हो जाए तब कैसे मापेंगे। जैसे मान लो अब लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो कि क्या है 1 मीटर का है, तो उसकी कोई रेट है, मान लो 10-20 रुपया होगा, 150 रुपया होगा। लोहा का है, कितना होगा, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 होगा। लेकिन अगर 1 मीटर छड़ रहे सोना का, चांदी का, तो उसकी कीमत होती है ना। तो अब कोई मान लो सोनार 1 मीटर की जगह अब थोड़ा सा कम कर दिया, मान लो कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो वो क्या कर दिया 990 मीटर दे दिया, 990 सेंटीमीटर दे दिया। तुम लोग नहीं लोग, क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर जो कम दिया है, तो 10 सेंटीमीटर कीमत बहुत सारा हो जाएगा। अब कहेगा नहीं यही 1 मीटर है, कोई कह दे कि यही 1 मीटर है, तो कैसे प्रूफ करोगे। तो प्रूफ करने के लिए तो फिर वहाँ चलना पड़ेगा, कहाँ, जहाँ रखा हुआ छड़ है पेरिस में, तो वहाँ जाएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार वहाँ से होगा। अब हो सकता हो कि जो पेरिस में रखा हुआ छड़ उसको रात में कोई बदल दे, 990 सेंटीमीटर को 1 मीटर बना दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जब रखा हुआ वही एक प्रूफ है तो फिर परेशानी खड़ा हो जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, कुछ नया दिमाग लगाया गया। तो देखिए स्टार पॉइंट करके हम लिख रहे हैं, देखिए यानी क्योंकि यह छड़ कभी भी नष्ट हो सकता था या चोरी हो सकता था, तो इसका जो है परिभाषा दूसरे ढंग से दिया गया। ठीक है, यानी या करके हम लोग डिफिनीशन इसको दे सकते हैं, या यानी 1 मीटर को डिफिनीशन दूसरे ढंग से। तो 1 मीटर की डिफिनीशन दूसरे ढंग से क्या होता है, तो लिखेंगे हाँ 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है, ध्यान देना, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन, जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन, जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86, शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली, से उत्सर्जित होने वाली
1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की ध्यान देना थोड़ा, नारंगी प्रकाश की 1650-763.73 तरंगें, 1650 बता रहे हैं, तरंगें आती है, ठीक है, ध्यान दें। तो अब क्या होगा समझने की बात है। 1 मीटर वह दूरी जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की इतना तरंगें आती है। देखो कहने का अर्थ है कि अगर मान लो कि ई तो भुला जाएगा कहीं क्षण तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रिप्टॉन जो है 86, मान लो क्रिप्टॉन 86 यहाँ पर है, तो अब इससे क्या होगा कि इस तरह से मान लो कि बहुत सारे क्या है नारंगी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है। तो इस तरह से ढेर सारे, यानी कितना, लगभग देख रहे हो ना, इसको याद रख लेना, 1650-763.73 इतना सारा जो तरंग उत्पन्न होगा, ये सारे तरंग जो उत्पन्न होगा, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तरंग इतना हो गया, तो इसी को हम लोग 1 मीटर कहेंगे। समझ में आया? 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की इतना तरंगें आती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा फायदा कि आपका अगर भुला भी जाएगा तो क्रिप्टॉन तो कहीं ना कहीं रहेगा ना, तो शुद्ध क्रिप्टॉन ले लेंगे और इतना तरंगें जितना में उत्सर्जित हो जाएगा उसको नाप लेंगे, तो कहेंगे कि 1 मीटर है। समझ में आया 1 मीटर किसे कहते हैं? चलो, तो एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है आपके पास बताने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये डाटा याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि डाटा डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। चलिए अब क्या है कि 1 मीटर हो गया, तो सुविधा के लिए मीटर की सहायता से लंबाई के और भी मात्रक होते हैं। मैंने सुविधा के लिए जो सुविधा हो, जैसे कि लंबाई को, अब हर चीज़ को मीटर में मापना उचित तो नहीं ना होगा। अब जैसे यहाँ से दिल्ली को, तब दिल्ली जा रहे हो तब यहाँ से दिल्ली की दूरी को मीटर में मापोगे। अब यहाँ से सूर्य की दूरी को, यहाँ से सूर्य की दूरी कितना मीटर माप सकते हैं मीटर में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। या अब इतना सारा छोटा सुई है, अब उसको मीटर में मापोगे, तो उसी लिए अन्य सुविधा अनुसार मीटर के और भी मात्रक होते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से। सुविधा अनुसार लंबाई, सुविधा अनुसार लंबाई के अनुमात्रक, ऐसे लिखो ना खाली, लंबाई के अनुमात्रक, लंबाई के अनुमात्रक। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है, दिखते हैं, इधर से मिटा रहे हैं थोड़ा सा। देखो कुछ पॉइंट लिखा के समझ में आ जाएगा आपको पास। देखिए जैसे अब हम लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर, क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो बोलते हैं, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर या 1000 मीटर कहें इसको। 1 किलोमीटर क्या बोलते हैं? 1000 मीटर तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर। यह आप जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया? 10 के पावर 3 मीटर। अब इसी तरह से ये बड़ा मात्रक हो गया। अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा, माइक्रोमीटर में कहेगा, नैनोमीटर में कहेगा, मिलीमीटर में कहेगा, तो क्या होगा? देखिए अब 1 सेंटीमीटर बोलता है, क्या बोलता है? 1 सेंटीमीटर। देखिए मैं थोड़ा ध्यान दिलवाऊँ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर में कहेगा तो 1/100 मीटर।
ठीक है। तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लिखते हैं, हाँ, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर बोलेगा तो 10 के पावर -3 मीटर। ये सब याद रखना पड़ जाएगा आपको पास। 1 माइक्रोमीटर बोल देगा, 1 माइक्रोमीटर, इसको क्या बोलता है? माइक्रो। ये क्या है? मिली, ना हो तो लिख लेना इसको। ये क्या है? इसको मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर 1 म्यू, इस तरह से कर सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। ये सब छोटी छोटी अन्मात्रक है, ठीक है। और भी इसके होते हैं, जैसे एक एक्सरे मात्रक या एक फेमटो, एक एंगस्ट्रॉम, इससे बहुत सारा होता है। एक एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। और भी लिख सकते हैं, जैसे एक एक्सरे होता है तो 10 के पावर -13 होता है, लिख सकते हैं। एक एक्सरे मात्रक, एक एक्सरे यूनिट इक्वल टू 10 के पावर -13 मीटर, ठीक है। तो जितना लिखोगे एक्सरे यूनिट या एक्सरे मात्रक भी बोल सकते हैं। और भी हो सकता है, जैसे एक फेमटोमीटर होता है, या एक उसी को फर्मी भी बोलता है। एक फेमटो या एक फर्मी, एक फेमटो, एक फेमटोमीटर, या इसी को फर्मी बोलता है। क्या बोलता है? फर्मी। तो 10 के पावर -15 मीटर, एक फेमटोमीटर या 10, एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। बहुत होता है, कितनों लिखो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये तो छोटी छोटी जो है यूनिट है, जो कि आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो याद ही कर ले तो बेहतर रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट काम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या न्यूमेरिकल में बनाने में काम आएंगे। और भी है, उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कैसे, तो मिटा रहे हैं कुछ बातें। तो 1 मीटर हम लोग को चर्चा हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब देखो बातें बहुत छोटी है, लेकिन अगर जानकारी रहेगी तो आगे कोई भी परेशानी खड़ा नहीं होगा। थोड़ा सा लग रहा होगा भद्दा, लेकिन ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जानकारी नहीं तो बेसिक कुछ नहीं। देखिए, अब हम लोग का और भी मात्रक है। लंबाई का बड़ा मात्रक जो होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अब यहाँ पढ़ेंगे स्टार्ट करके प्रकाश वर्ष। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो लाइट ईयर, लाइट ईयर। ये भी दूरी का मात्रक है। क्या है? ये भी दूरी का ही मात्रक है, प्रकाश वर्ष। देखिए, तो अगर कोई पूछे प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो देखिए, ऐसे प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक तो है ही, और खगोलीय दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। देखो, ये क्या है कि एक वर्ष में, ध्यान दो, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में एक वर्ष में तय करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक साल में कितना दूरी तय करेगा, तो प्रकाश वर्ष उसको बोलते हैं। यानी हम लोग कहें, ऐसे कहें, एक प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष, एक कर देते हैं, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में, जो प्रकाश निर्वात में
जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, एक वर्ष में तय करता है। माने प्रकाश चलता है ना, जब जैसे लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करोगे तो उसको जाने में समय लगता है ना, तो जाने में समय तो एक साल में जितना दूरी तय करेगा निर्वात में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं या एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक है, दूरी का बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो उपयोग होता है खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है। ठीक है, कोई कोई पूछ देता है इसका उपयोग कहाँ, तो खगोलीय दूरी को मापने में, दूरी तो न पकड़ता लेकिन खगोलीय दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग को पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय करता है ना। 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, तो 1 वर्ष में कितना दूरी तय करेगा, यही निकालना है। तो 1 वर्ष में समय आपके पास कितना है, 1 वर्ष है, या उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, 1 सेकंड में इतना दूरी, ध्यान देना थोड़ा सा। तो हम यहाँ से लिखते हैं 1 सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर होगा ना। तो 1 मिनट बोले, 1 मिनट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 60 होगा ना। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 से गुना होगा। उसी तरह से 1 घंटा बोलें, 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना होगा, फिर 60 से गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 8 पहले से, इस 60 है वो पहले से, फिर से 60 हो जाएगा, तो 1 घंटा में हो गया, हुआ ना। अब 1 दिन में, तो 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटा। कितना, 24 घंटा, दिन रात मिला के 24 घंटा। तो यहाँ से क्या होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 60 गुना 60 गुना 24, 24 से गुना कर दिए, 1 दिन मतलब 24 घंटा। अब 1 वर्ष बोलेगा, तो 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 365 दिन। तो 365 से गुना हो गए, 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 60 गुना 60 गुना 24 गुना 365। समझ में आया। तो 1 वर्ष में इतना मीटर क्या होगा, तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा 1 वर्ष में। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। देखिए मैं लिख देता हूँ इसे,
एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहाँ से एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर ऐसे 3 गुना 10 के पावर 8 होगा ना। एक प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर में है, और इनटू समय कितना हो जाएगा, तो देखो उल्टा करते हैं। जैसे देखो ये हो गया 365 दिन हो गया, 24 घंटा हो गया, फिर से मिनट हो गया, फिर से क्या हो गया, सेकंड हो गया, है ना। 60 गुना 24 गुना 365, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब इसको एक प्रकाश वर्ष बराबर दूरी में है, तो समय समझ ही रहो, ये स्पीड था, मीटर प्रति सेकंड। इसको हटा देते हैं दोनों को, अब दोनों गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करके लाओगे तो एक्यूरेट, जब एक्यूरेट में चलोगे तो आएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर लगभग आएगा, गुना करोगे तो। अब इसी को कभी कभी 9.46 को 10 ले लेता है, ये भी क्या हो गया 10 के पावर 15, तो इसको लिख सकता है 10 गुना, या इसे लिखो ना लगभग 10 के पावर 16 मीटर लगभग। लगभग में कहेगा तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो गया, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये याद रख लो या तो फिर ये याद रख लो, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्या, एक प्रकाश वर्ष। अभी ये अब सब किसका मात्रक है, आपका दूरी का ही मात्रक है, और सब क्या है, मीटर में कन्वर्ट। और भी होते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा इसको कंफर्म करके। चलिए ये हो गया एक प्रकाश वर्ष क्या है, वीडियो को रोक करके नोट करिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय मात्रक। क्या पढ़ेंगे, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक देखिए, खगोलीय मात्रक क्या है, इसके बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, सूर्य की औसत दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य की औसत दूरी, सूर्य की औसत दूरी को, सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य की ऐसे कहें तो दूसरा अच्छा लगेगा, सूर्य से पृथ्वी के यहाँ पर औसत दूरी, क्योंकि दूरी अब किससे, सूर्य से पृथ्वी की, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है सूचित करते हैं हम लोग AU से, इस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो एक AU बराबर वैल्यू होता है औसत दूरी 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, एक AU बराबर। ठीक है,
अब इसी को लगभग लिखेगा तो 1.496 को 5 भी कर सकता है, तो 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर लगभग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, एक खगोलीय मात्रक हो गई। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। चलिए अब एक और हम लोग पढ़ेंगे, पार्सेक का नाम सुने होंगे, वो क्या है। तो अगला स्टार करके लिखेंगे हम लोग पार्सेक। पार्सेक क्या पढ़ेंगे, पार्सेक। ठीक है, तो पार्सेक क्या है, देखिए, तो पार्सेक या एक पार्सेक बोलता है। तो एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके केंद्र पर, नीचे लिख सकते हैं, एक पार्सेक, एक पार्सेक उस वृत्त की त्रिज्या है, एक पार्सेक उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके केंद्र पर, जिसके केंद्र पर, एक पार्सेक उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके केंद्र पर, ध्यान देना, जिसके केंद्र पर एक एयू लंबाई का चाप, एक एयू लंबाई का चाप, एक एयू लंबाई का चाप, ध्यान देना, एक एयू लंबाई का चाप 1 सेकंड का कोण बनाता है। 1 सेकंड का कोण, 1 सेकंड का कोण बनाता है। समझ में आया, चाप 1 सेकंड का कोण बनाता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए, ये हुआ सर्किल मान लो, तो क्या है, इस तरह से जो लिखते हो थीटा, इसको चाप बोलते, इसको त्रिज्या, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है ना, तो त्रिज्या, तो इसी को ना लिख सकते हैं R बराबर L/थीटा। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या बराबर चाप बटा कोण हो जाएगा, होगा ना। तो चाप बटा जब कोण हो जाएगा, तो त्रिज्या के तो वैल्यू है, तो त्रिज्या को क्या कहते हैं, पार्सेक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक पार्सेक इक्वल टू चाप। तो चाप की जगह कितना है, 1 AU, तो 1 AU बटा कितना, 1 सेकंड, यही ना, 1 AU बटा 1 सेकंड। 1 AU का वैल्यू आपके पास पता है, और 1 सेकंड को हम लोग मैथ में पहले पढ़ चुके थे, कल भी पढ़ाए थे, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि 1 मिनट 1 सेकंड में क्या होता है जो, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे पहले, तब समझ में यहाँ पर आएगा। देखिए क्या, मैथ में था, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग को कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ का भी क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि फिजिक्स में मैथ का बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है। इसलिए अभी मैथ का क्लास बेसिक जो चल रहा है, मैथ में त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है, उसको ज़रूर देखिए। देखिए क्या होता है जो हम पढ़ाते हैं, पहले इसको समझिएगा। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू कहें तो 180 डिग्री बटा पाई होता है। उसी प्रकार 1 डिग्री इक्वल टू बोले तो पाई बटा 180 रेडियन होता है। समझ में आया, ये 2 पॉइंट। और होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है,
और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये भी दोनों पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी को उल्टा देखेंगे आप तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है। यहाँ से उल्टा देखेंगे तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए 1 सेकेंड बराबर, तो 1 सेकेंड बराबर, ध्यान दें, 1 सेकेंड बराबर 1/60 क्या होता है, मिनट होता है। अब क्या कर सकते हैं, 1/60 है ना, इंटू 1 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 1/60 मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री हो गया। ये सब क्या हो गया, अब डिग्री में हो गया, हुआ ना। या ऐसे भी लिख सकते थे इसको अलग अलग करके, तो ये क्या हो गया, डिग्री में हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 गुना 60 गुना 1 डिग्री होगा, तो 1/60 गुना 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 होगा कि नहीं होगा। तो बस यही चीज़ ध्यान देना है कि 1 सेकंड बराबर कितना हो गया, इतना रेडियन हो गया। किस में हो गई, एक तरह से रेडियन में हो गया। रेडियन को संकेत के रूप में सी भी देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेडियन में होगा। दे सकते हैं या नहीं, समझने के लिए है कि रेडियन में होता है। अब देखिए एक AU बराबर 1 सेकेंड है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ई होगा 1 AU की वैल्यू कितना होगा, ध्यान दो, वो सब बेसिक बात था। 1 AU की वैल्यू तो देखो 1.496 भी रखते हो और 1.5 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो मैं 496 ही रख देता हूँ। 1.496 गुना 10 के पावर कितना है, 11 है, बटा आपके पास कितना हो जाएगा, पाई होगा ना ऊपर, और बटा 60 गुना 180 ये होगा। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, तो इसको कैलकुलेशन आपको आता होगा, और नहीं आता हो तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। फिर ऐसे इसका कैलकुलेट करके आता है 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये सारा ऊपर चल जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 जानते हैं या 3.14 जानते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। ये आपका 1 पारसेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो अभी तक हम पढ़े, आज की क्लास 1 मीटर से शुरू किए। 1 मीटर क्या है और सारा मीटर का ही मैंने एक तरह से समझें, मीटर लंबाई का मात्रक था, सारा लंबाई के बारे में ही चर्चा हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, मीटर नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ें 1 kg क्या है, 1 सेकेंड क्या है, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू आज के लिए।